This video is basically for the candidates who are preparing for the central government nursing examination like NORCET, RRB, SIC, CRE, JIPMAR, MNS, KGMU, DSSB. For those आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो। बहुत लोग मुझे पूछा था कि जो एक बुक के बारे में पूछा था क्या इस अच्छा है कि नहीं है। मैं कभी भी विदाउट नोइंग किसी टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लिया हूँ। इस वीडियो इज़ टोटली फॉर द बुक मिशन परिचारिका। आई यूज टू टेल Targetai and PR Jadhav book is best for the NORCET, but now after having this book I can tell this is also the best book, one of the best book। क्यों ये मैं एक एक करके पॉइंट वाइज बोलूँगी। मैं अच्छे से ये बुक को स्टडी करके जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ। This book is basically this is the volume 1, this is the volume 1 and volume 2 is also there, and with this book I got this booklet, and this booklet is so good because it contains all the प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बट इन एसीक्यू फॉर्मेट। ये है वो जो उसका बुकलेट एक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वन लाइन फॉर्म में ये प्रिपेयर किया है। सो ये रैपिड रिवीजन के लिए ये बुक बेस्ट है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे करके क्वेश्चन दिया है। सो दिस इज़ सो गुड बिकॉज इसमें कोई स्पेस भी वेस्ट नहीं हुआ। एक एक करके इतना अच्छे से क्वेश्चन को एक्यूमुलेट करके इधर क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे दिया है। इसमें क्विक रिवीजन के लिए ये तो मस्ट है, क्योंकि इतना सारा एमसीक्यू है। इसमें टोटल कितना एमसीक्यू है मैं बोलूँगी। इधर अराउंड 5155 एमसीक्यू है। इधर से एमसीक्यू स्टार्ट हुआ है, सो इधर तक ये भी अराउंड 3000 तक इतना एमसीक्यू है। सो 2695 एमसीक्यू है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो अराउंड 8000 एमसीक्यू ए बुक में है। तो मोर देन 8000 एमसीक्यू जो 2015 से 2024 तक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया था उसका वन लाइन फॉर्मेट में ये बुकलेट प्रिपेयर। ये इजी टू कैरी है, आप किसी भी जगह पे भी ये कैरी कर सकते हो। थोड़ा सा इसको क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ सो बेस्ट। आई थिंक दिस इज़ सो बेस्ट फॉर मी बिकॉज नाउ ए डेज मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ। अगर मैं नेक्स्ट नॉर्सेट और नेक्स्ट कोई किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करूँ तो ये बुक बेस्ट है, क्योंकि ये मैं इजीली कहीं भी जगह पे कैरी कर सकती हूँ, लेके जा सकती हूँ। थोड़ा अगर टाइम मिलेगा तो ये मैं स्टडी कर सकती हूँ। तो दिस इज़ सो बेस्ट फॉर मी, और जो वर्किंग है आप सब लोगों के लिए ये बेस्ट है। नाउ द वॉल्यूम 1 जो थियोरी पार्ट में आता है, एक एक करके मैं पॉइंट वाइज बोलूँगी क्यों ये बुक बहुत अच्छा है थियोरी के लिए। इसमें इतना ज़्यादा थियोरी है, सिर्फ थियोरी के लिए ही है। जो लोग अभी तक सोच रहे थे कहाँ से कंटेंट मिलेगा, कोचिंग किसी ने कोचिंग नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी करके ही नर्सिंग ऑफिसर होंगे, तो इसके लिए ये बुक बेस्ट है। क्योंकि अगर इस बुक को अच्छे से स्टडी करोगे ना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है आपका। सो मैं एक एक करके पॉइंट में बोलूँगी। इसमें है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में इतना अच्छे से एक एक करके इमेज दे के रखा है। बहुत सारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूरा इतना ज़्यादा इमेज बेस्ड के लिए है। सो स्पेसिफाई भी कर दिया है बायोप्सी नीडल, लंबर पंक्चर, फिट से प्लूरल बायोप्सी का नीडल, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस पिक्चर दिया है। इतना सारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग से दिया है, सब कुछ इमेज बेस्ड में है। उसके बाद इस बुक में है क्विक रिवीजन पॉइंट। जो एक क्विक रिवीजन के लिए एक तो बुकलेट है, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके क्विक रिवीजन प्रिपेयर किया है। अभी इसमें भी प्रीवियस ईयर का भी साथ और वन लाइनर क्वेश्चन भी ऐड किया है। लाइक टेस्टिकुलर आर्टरी इज ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, फर्स्ट बोन ऑफ ऑसिफाई क्लेविकल। ऐसे करके आप जैसे सेल्फ नोट प्रिपेयर करते हैं ना, ऐसे करके ही ये लोग सेल्फ नोट की तरह ही ये प्रिपेयर करके दिया है। सो ये बहुत अच्छा है टू क्विक रिवीजन। ये भी बहुत ज़्यादा दिया है, इतना सारा क्विक आपका
क्विक रिविजन के लिए। एंड उसमें भी आपका सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग कर दिया है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का भी अलग से किया है। उसके बाद सब सब्जेक्ट को पेडिया है ये। सब सब्जेक्ट में ही अलग अलग करके इतना सारा MCQ ये दिया है, पूरा आपका हो गया जो क्विक रिवीजन पॉइंट था। तो इधर दिया है सबका टेस्ट, कौन सा डिजीज़ में कौन सा टेस्ट होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं। बट ये अगर ये बुक आपके पास होगा, कोई ज़रूरत नहीं है सेल्फ नोट्स की, क्योंकि ये आपका टेस्ट का सब कुछ दिया है अच्छे से। बेनेडिक्ट टेस्ट की इंडिकेशन, बिनेट टेस्ट, बेंगल टेस्ट, एडम, एलेन, कौन सा जो टेस्ट है उसका क्यों करते हैं, सब कुछ दिया है पूरा। उसके बाद ये साइन एंड सिम्टम्स का दिया है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस। सो कन्फ्यूज्ड होने का कोई चांस भी नहीं है, नॉर्मल वैल्यू लेकर सब कुछ है इसमें। इधर भी कॉमन क्लिनिकल स्केल्स, देन ब्लड टेस्ट का ये है। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, उसका क्या क्या एग्जामिनिंग फाइंडिंग है। उसके बाद सेल्स ऑफ स्टोमक, एक एक करके कौन सा सेल से क्या क्या सीक्रेट्स होता है, इसी चेंजेस है, इसी चेंजेस का इंटरप्रिटेशन दिया है। सब कुछ है इसमें, जो हम लोग सेल्फ नोट प्रिपेयर करते हैं ना, ये अगर देखोगे ये आपका सेल्फ नोट्स ही है और कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बुक पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये पूरा ऐसे ही प्रिपेयर किया है। देखो हम लोग देखेंगे इंट्राक्रेनियल सर्जरी, बहुत कुछ हम लोग को नहीं जानना है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट सब कुछ जानना है, बहुत स्पेसिफिक होना है। इसलिए ऐसा वाला बुक अगर आपके पास रहेगा तो बहुत अच्छा है। इंट्राक्रेनियल सर्जरी में अगर देखा जाएगा तो नर्सिंग केयर में पूरा ये पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ दिया है। बायलैटरल एड्रेनलेक्टोमी में क्या स्पेसिफिक है, क्या करना है, ये सब एक एक करके सबका। नर्सिंग केयर में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, स्पेसिफिक हम लोगों का जो आता है नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर से कौन सा, व्हाट विल नर्स डू आफ्टर दैट, व्हाट विल बी द नर्सिंग एक्शन आफ्टर दैट, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अगर एक एक सर्जरी का आपको क्या क्या करना है, अगर ऐसे करके प्रिपेयर होगा तो पढ़ने में भी अच्छा है, उसके बाद याद रखने में भी अच्छा है। लाइक दैट थायराइडेक्टोमी का नर्सिंग केयर, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद क्या करना है, नहीं करना है, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सब कुछ दिया है। ये प्री ऑपरेटिव में बाईपास सर्जरी का, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सबका प्री एंड पोस्ट करके दिया है। नर्सिंग जो केयर में ये भी प्रोसीड्योर में भी ऐसे करके दिया है। नॉट ओनली फॉर द सर्जरी बट ऑल्सो CT स्कैन के टाइम में MRI, CT स्कैन MRI अगर होगा तो पेशेंट को नर्सिंग केयर क्या करना है, हिप नी रिप्लेसमेंट में क्या करना है, हेपेटाइटिस में क्या करना है, ऐसे करके बहुत सारा दिया है। एंड देन केमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी के बाद प्री एंड पोस्ट में क्या करना है वो भी इसमें है। नॉट ओनली दैट, ऑल्सो द पेरिफेरल IV कैनुलेशन और ब्लड सैम्पलिंग के पहले, बिफोर द प्रोसीड्योर, ड्यूरिंग नर्सिंग केयर, इन सिटू, आफ्टर रिमूवल भी क्या करना है सब कुछ है। सेंट्रल वेनस का भी सेम है, बिफोर क्या करना है, ड्यूरिंग नर्सिंग कैसे सेंट्रल लाइन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, सब कुछ है ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिमूवल। ऐसे बुक मैं कभी भी नहीं देखा है नर्सिंग केयर के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि अभी देखा जाएगा तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का नर्सिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड टू नर्सिंग एक्शन, व्हाट विल बी द नर्सिंग एक्शन आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, आफ्टर दोज। दिस इज इतना एक्यूमुलेट करके मैं कभी भी नहीं देखा है, इतना अच्छे से इतना दिया है। इट्स सो गुड। उसके बाद है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता था नॉट से प्रीवियस ईयर का, उसका भी एक सेक्शन रखा है, ये भी अच्छा है। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज दिया है, सब्जेक्ट वाइज ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इतना सारा उसका ये है। दिस इज़ सो गुड। स्पेशल पॉइंट अलग अलग करके टेबल बना के पिक्चर सब कुछ देके ये बहुत अच्छे से ये प्रिपेयर किया हुआ है। इतना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए इतना अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये गया आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। एवरी कंटेंट इज सो अप टू डेट, करेंट डेटा लेके ये प्रिपेयर किया है। इसके बाद देखा जाए तो
मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इधर से स्टार्ट हुआ। ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए है। इतना ये बहुत ही है, ये भी अराउंड 200 और 300 पेजेस का है। सिर्फ ये इसमें थ्योरी, इसमें एमसीक्यू नहीं है, सिर्फ थ्योरी इतना अच्छे से किया है। एंड इतना ये इसका जो कलर पैटर्न भी इतना अच्छे से किया है ना, इसमें भी आपका जो और खुद को मार्किंग नहीं करना है। एंड मिडवाइफरी का भी बेरियाट्रिक कम्युनिटी। सो अगर आपके पास और बुक है, अगर आपके पास पियर जादव सॉन्डार्स टारगेटर है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है और नहीं चाहिए होता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, वो थ्योरी आपके लिए काफ़ी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो, नहीं चाहिए और कोई बुक। अगर आपके अभी भी कन्फ्यूजन है, अगर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है अभी तक, सो प्लीज़ बाय दिस बुक मिशन परिचारिका। जो लोग ऑलरेडी मिशन परिचारिका को ऑलरेडी परचेज़ किया हो तो मैं बोलूँगी गुड डिसीजन था आप लोगों का। जो लोग मुझसे रिव्यू मांग रहा था तो मैं बोलूँगी दिस इज़, अगर आप लोग परचेज़ किए हो तो गो फॉर इट एंड दिस इज़ सो गुड बुक। सो डोंट रिग्रेट टू बाय दिस बुक, यू विल नेवर रिग्रेट टू बाय दिस बुक। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अगर ये बुक आपके पास नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरा कोई बुक से तो ठीक है, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो ऐसे कर सकते हो। अगर आपका अभी भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, कंटेंट ज़्यादा नहीं है ऐसा लग रहा है, तो आपका मैं बोलूँगी ये बुक आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन, आपका जो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम, नेगेटिव मार्किंग का जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इसका जो पैटर्न जो जैसे ये प्रिपेयर किया है ना, लाइक द नर्सिंग केयर के लिए अलग से पोर्शन एंड ऑल्सो द इमेज के लिए बहुत सारे इमेज देके इसका प्रिपेयर किया है। इसमें भी टेबल करके दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो अलग से जो वन लाइन करके क्वेश्चन को प्रिपेयर किया ना, एक बहुत क्विक रिविजन एंड टू रिमेंबर द एवरी गोल्डन पॉइंट्स, दिस इज सो बेस्ट। So go for it. Bye bye.